हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना टारगेट एग्जामपुर में। आज हम सब बताने वाले हैं आप सबको भारत का संविधान और उनके अनुच्छेदों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत का संविधान जो होता है भारत का सर्वोच्च विधान है और इनको हम लोग विधानसभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित किया गया था। कौन? आपका भारतीय संविधान। और तथा यहाँ पर 26 जनवरी 1950 ईस्वी में इनको प्रभावी हुआ था, इसका मतलब कि लागू हुआ था। और 26 नवंबर जो कि भारत के संविधान दिवस के रूप में इनको घोषित किया गया था। इनको भारतीय संविधान को 26 नवंबर को घोषित किया गया था। अब इसमें देखिएगा जो कि 26 जनवरी का दिन भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में इनको मनाया जाता है 26 जनवरी को। अब इसमें और देखिएगा भारत के संविधान का मूल अधिकार जो होता है भारत सरकार के अधिनियम के तहत होता है और 1935 को माना जाता है, समझिएगा। और भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, समझिए। जो हमारा भारतीय संविधान है सबसे पूरा विश्व का सबसे लंबा और प्रोत्साहित संविधान है। और जो कि किसके द्वारा लिखा गया था? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान लिखा गया था और इनको जनक भी कहा जाता है। एक और बात बता दूं कि भीमराव अंबेडकर को हम लोग संविधान का जनक भी कहते हैं। अब यहाँ पर संविधान सभा के बारे में बहुत महत्वपूर्ण तरीकों से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका भारतीय संविधान सभा दिया हुआ है, तो भारतीय संविधान सभा का बहुत प्राचीनतम यह आपका चित्र है, तो इसको बहुत शानदार तरीकों से देख सकते हैं, इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक और चित्र यहाँ पर देख सकते हैं भारत संविधान सभा के जो आपका अध्यक्ष जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और भारतीय संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों आप यहाँ पर मौजूद हैं लोग। अब यहाँ पर मैं आप सबको बता दूं कि भारतीय संविधान का जो सभा का जो जुलाई 1946 में निर्वाचन हुआ था। अब इसमें संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को ही हुआ था, समझिएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? तो दिसंबर 1946 ईस्वी को पहला बैठक हुआ था। और तत्काल बाद देश के दो भाग जो कि भारत और पाकिस्तान में बंट गया था, समझ जाइए। जब संविधान 1940 में हुआ था तो तत्काल में भारत और पाकिस्तान बंट गया था। अब यहाँ देखिएगा संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गया, इसका मतलब भारतीय संविधान और सभा और पाकिस्तान के संविधान सभा, ठीक ना, दो भाग में बंट गया। अब यहाँ देखिएगा भारतीय संविधान जो कि लिखने वाले सभा में 299 सदस्य थे पहले, ठीक है। अब देखिएगा जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब यहाँ पर संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 ईस्वी में अपना काम पूरा कर लिया, जो कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ। और इसी दिन को ही हम लोग याद करते हैं, देखिएगा। और याद में भारत हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर देगा कि गणतंत्र दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, तो गणतंत्र दिवस हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही संविधान को लागू किया गया था, इसलिए हम लोग गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे बोलूँगा कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। यहाँ पर एक और बात बता दूँ कि संविधान को लिखने के लिए टोटल समय कितना दिन लगा था? तो संविधान को लिखने के लिए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था संविधान को लिखने में। बहुत महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन बनेगा इस पर। अब यहाँ पर जैसे देख लिया जाएगा कि आपका संक्षिप्त परिचय, जैसे हम इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से संक्षिप्त परिचय भी दे सकते हैं, देखिएगा, समझिएगा। जैसे भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 770 गो आपका अनुच्छेद है और इसमें आपका 12 गो अनुसूचियाँ भी है, 25 भागों में जो कि आपका विभाजित किया गया है। परंतु इसका निर्माण समय मूल्य संविधान में 395 अनुच्छेद जो कि आपका 22 भागों में विभाजित था। अब इसमें आपका 8 वो अनुसूचियाँ ही थी, देखिएगा, पहले के समय में भी बोल रहा। फिर उसमें संविधान में सरकार, ठीक है ना, सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था भी किया गया, जिसकी संरचना कुछ, ठीक है, जो कि हम लोग बोलते हैं अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। और केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख आपका यहाँ पर राष्ट्रपति ही है। अब यहाँ देखिएगा, अब भारत के संविधान का धारा 79 के अनुसार अब यहाँ पर केंद्रीय संसद
परिसर में राष्ट्रपति तथा 2 सदन हैं। अब इसमें जिन्हें राज्यों के प्रधानमंत्री होगा और यहाँ पर आपका राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इसका मतलब कि यहाँ पर समझिएगा राष्ट्रपति किस में होते हैं, तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाहकार में रहते हैं। अब यहाँ पर बता दूं कि इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्री परिषद में निहित है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री, समझ लीजिए इस भारत में प्रधानमंत्री जो होते हैं सबसे मेन उन्हीं का भूमिका होता है। किनका? प्रधानमंत्री। जैसे जो प्रधानमंत्री होते हैं उन्हीं का मेन भूमिका होता है। अब यहाँ पर मैं आप सबको बता दूं कि मंत्रिपरिषद जो कि सामूहिक रूप से लोगों के सदन यानी कि लोकसभा बोलेंगे आप इनको, प्रति उत्तरदायी हैं और प्रत्येक राज्य में आपका एक विधानसभा, जैसे हमने आपसे बोला कि विधानसभा भी कितने कितने राज्यों में है, तो देखिएगा उत्तर प्रदेश हो गया आपका, बिहार हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा, आंध्र प्रदेश होगा, तेलंगाना होगा, जो कि एक ऊपरी सदन है। क्या है? एक जितना ये सब राज्य है ना, एक ऊपरी सदन है, विधान परिषद इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको विधान परिषद कहा जाता है। अब देखिएगा राज्यपाल जो कि राज्य का प्रमुख है, जो कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, समझ लीजिएगा प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, जो कि कार्यकारी शक्ति इसमें निहित ही हो गया। अब मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, समझ लीजिएगा मंत्रिपरिषद में जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है और राज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देती है। समझ लीजिए मुख्यमंत्री के कार्यकारी कामों में सलाह देता है कौन? तो राज्यपाल। अब यहाँ पर समझिएगा विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। अब यहाँ देखिएगा संविधान के 7वीं अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायकों के बीच जो विधायक शक्ति विवरण किया गया है, उसमें अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। समझिए ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूँगा यहाँ पर कि आपका अनुच्छेद यहाँ पर भाग दिया है और यहाँ पर उनका विषय और यहाँ आपका अनुच्छेद दिया है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संघ और उनके क्षेत्र, यहाँ पर आपका अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 को पड़ेगा, संघ और उनके क्षेत्र। अगर बात किया जाए भाग 2 में, तो इसमें आपका नागरिकता पड़ेगा, तो नागरिकता आपका अनुच्छेद 5 से 11 तक के अनुच्छेद में पड़ेगा नागरिकता। अनुच्छेद आपका भाग 3 में मूलभूत अधिकार अगर चाहिए किसी को, तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मूलभूत अधिकार होता है। आपका भाग 4 में देख लिया जाए तो राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो समझिए कि राज्य का जो नीति निदेशक जो होता है उसका तत्व अनुच्छेद आपका 36 से 51 तक के अनुच्छेद में मिलेगा आपको। अब यहाँ पर भाग आपका 4A मूल कर्तव्य जो होता है आपका अनुच्छेद 51A में मिलेगा। अब उसमें मैं आपको बता दूं कि भाग 5 में आपको संघ मिलेगा, जो कि संघ आपका अनुच्छेद 52 से 151। अब भाग 6 आपका राज्य होगा, अनुच्छेद 152 से 237 तक आपका अनुच्छेद में आएगा। अब यहाँ पर संविधान जो कि आपका 1956 के द्वारा निर्हित था, तो यहाँ पर आपका 238 में मिलेगा अनुच्छेद में। अब यहाँ पर आपका भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, तो 239 से 242 तक आपका संघ राज्य क्षेत्र मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए पंचायत भी होता है, देखिए गांव घर में, तो आपका मिलेगा अनुच्छेद 243 ले आपका 2430 कुछ होता है। अब इसमें देखिएगा आपका नगर पालिकाएँ, तो आपका अनुच्छेद कितना मिलेगा 243P, अब यहाँ पर 243 ZG। अब यहाँ देखिएगा आपका अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो होता है आपका 244 और 244A अनुच्छेद में मिलेगा। अब यहाँ देखिएगा संघ और राज्यों के बीच संबंध, तो आपका अनुच्छेद 245 से 263 तक आपका मिल जाएगा। अब यहाँ पर भाग में देखिए वित्त जो कि संपत्ति से संबंधित और संविदाएं और वाद जो कि आपका अनुच्छेद 264 से 300 के अनुच्छेद A में मिल जाएगा। अब यहाँ देखिएगा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार करना, वाणिज्य करना और आपका समागम करना, तो आपका अनुच्छेद 301 से लेकर के 307। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो होता है आपका 300 अनुच्छेद 8 से
323 तक मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे अधिकरण जो कि आपका अनुच्छेद 223 ले 223 बी मिलेगा। अब यहाँ पर निर्वाचन देखा जाएगा तो 324 ले 329 ए मिलेगा आपका अनुच्छेद में। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ वर्गों के लिए विशेष उपलब्ध संबंध देखेंगे तो यहाँ पर आपका अनुच्छेद 330 ले 342 तक मिलेगा। अब इसमें देखा जाए आपका राजभाषा तो इसका मतलब कि अनुच्छेद आपका 343 ले 351 तक मिलेगा। आपका आपदा उपलब्ध देखा जाए तो आपका 352 से 360 तक के अनुच्छेद में मिलेगा। और प्रक्रिया देखा जाए तो आपका अनुच्छेद 361 से 367 तक मिलेगा। संविधान के संबोधन अगर देखा जाए तो अनुच्छेद आपका 368 में मिलेगा। और यहाँ पर आपका अस्थाई जो कि संक्रमकाली और विशेष उपलब्ध आपका अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 तक मिलेगा। और यहाँ पर आपका संक्षिप्त नाम प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ और उनका निरसन जो होता है आपका अनुच्छेद 393 से 395 तक मिल जाएगा। तो हमको उम्मीद है कि आप सबको अनुच्छेद के बारे में बहुत बेहतरीन तरीक़ों से मालूम चल गया होगा। तो तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।